वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश एनसीईआरटी मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 10 द बेगर। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है और इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। द बेगर, बेगर मीन्स होता है भिखारी, भीख मांगने वाला। What induced the beggar Lashkov to change his way? Let's read and find out. तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने उस भिखारी को प्रेरित किया और उसने अपने जीवन की राह को बदल दिया। आपने भिखारियों को भीख मांगते सुना होगा, वो भगवान के नाम पर भीख मांगते हैं। इसी तरीके से एक भिखारी था जिसने कहा, काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। तो भिखारी ने एक व्यक्ति से कहा, श्रीमान मुझ पर दया करिए, पिटी यानी दया करना, अपना ध्यान मुझ पर डालिए, मुझ गरीब पर, मैं भूखा व्यक्ति हूँ। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट, 3 दिनों से मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैवेंट 5 कोपेक्स फॉर अ लॉजिंग, मेरे पास कहीं रहने के लिए 5 कोपेक्स भी नहीं है। कोपेक्स होती है रशियन करेंसी। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, और उसने भगवान की कसम खा के ऐसा कहा। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर्स, 8 साल से मैं एक गाँव में स्कूल टीचर था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीगस, और कुछ इंट्रीगस यानी साजिशों के चलते मैंने उस पद को खो दिया। आई फेल अ विक्टिम टू अ कैलमी, और कैलमी होता है कि जब किसी पर कोई विपत्ति आती है या कोई चुगली करता है तो उसका शिकार हो जाना, तो वो भी किसी की चुगली का शिकार हो गया था और इस कारण उसकी जो नौकरी थी वो चली गई थी। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, और अब 1 साल से लगभग मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। द एडवोकेट, तो जिससे वो भीख मांग रहा था वो एक वकील था, उसका नाम था सरजी। लुक्ड एट द रैग्ड, रैग्ड होता है फटे पुराने कपड़े पहने हुए, फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट, और जो सप्लिएंट था यानी जो भीख मांगने वाला था उसका ओवरकोट भी फटा हुआ था और डल कलर का था, उड़ा हुआ रंग सा था। ड्रंकन आइज का मतलब होता है नशेड़ी, मतलब पिए हुई आँखें, जो शराब पीते हैं उनकी आँखें जो हैं लाल हो जाती हैं, और उसके गालों पर भी कुछ लाल धब्बे थे। एंड इट सीम टू हिम एज इफ़ ही हैड सीन टू दिस मैन समवेयर बिफोर, और एडवोकेट सरजी को लगा कि मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है, मतलब जब से इससे पहले भी कहीं उसको उन्होंने देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर टू अ पोजिशन इन अ प्रोविंस ऑफ कलुंगा, और फिर भिखारी ने बताया कि मुझे काम करने के लिए एक कलुंगा नाम की जगह पर बुलाया गया है। द मेडिकेंट वेंट ऑन, लेकिन मेरे पास वहाँ जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, और ऐसा उसने कहा भीख मांगने वाले ने। हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम टू आस्क बट आई एम ऑब्लाइज टू बाई सर्कमटेंसेस, मेरी मदद करिए, मुझे काफ़ी शर्म आ रही है आपसे कुछ मांगने के लिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरे हालात, मेरी स्थिति ऐसी है। सर्कमटेंसेस यानी परिस्थितियाँ, मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। सरजीज आइज फेल ऑन द मैंस ओवर शू, अब जो सरजी थे, एडवोकेट थे, उनकी नज़र जो है उस भिखारी के जूतों पर पड़ी। वन ऑफ विच वॉज हाई एंड अदर इज़ लो, एक ऊंचा था और एक नीचा था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और अचानक सरजी को कुछ याद आया। लुक हेयर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे, और उसने कहा नीचे देखो, तुम सदोविया स्ट्रीट पर मुझे मिले थे परसों, एक दिन पहले। और उसने कहा कि तब तुम बता रहे थे कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुमको निकाला गया है, नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, तब तुम ये नहीं बता रहे थे कि तुम कोई स्कूल टीचर हो गांव के। डू यू रिमेंबर, याद आया? तो ये लोग जो थे झूठ बोल बोल के भीख मांगते थे लोगों से। एक दिन पहले वो व्यक्ति स्टूडेंट बन के मिला था भीख मांगने के लिए, और आज वो स्कूल टीचर बन के भीख मांग रहा था। नो आई कांट बी, मम्बल्ड द बैगर, तो बैगर यानी भिखारी ने मिनमिनाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टेकन अ बैक, और वो पीछे हो गया। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं तो एक गांव का शिक्षक हूँ। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, और अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने कागजात दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइन, फिर तुम झूठ बोल रहे हो। यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वॉट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, तुमने अपने आप को एक छात्र बताया था, स्टूडेंट बताया था, और ये भी बताया था कि तुमको स्कूल से क्यों निकाला गया है। डोंट यू रिमेंबर, तुम्हें याद नहीं है? सरजी फ्लैश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, और सरजी ने उसको धिक्कारते हुए अपनी नज़र पलट ली उस भिखारी से, और उसके जो
एक्सप्रेशन थे, चेहरे पे हाव भाव थे, वो घृणा से भरे हुए थे, क्योंकि उसे नफरत हो रही थी कि ये लोग कोई काम धाम तो करते नहीं हैं, हर पल झूठ बोलकर भीख मांगते हैं, कभी स्कूल टीचर बन जाते हैं, कभी स्टूडेंट बन जाते हैं और अपनी मजबूरी के नाम पर पैसे मांगते हैं। दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। और उसने कहा ये तो बेईमानी है सर, और वो गुस्से से चिल्लाने लगा। दिस इज स्विंडलिंग, ये तो धोखाधड़ी है। आई शैल सेंड यू पुलिस फॉर यू, मैं आपको पुलिस में भेज दूंगा, पुलिस को पकड़वा दूंगा। सर, ही सेड, लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट। अब जब उसने देखा कि दाल नहीं गली गुस्सा दिखाने पर भी, तो उसने कहा श्रीमान देखिए, मैं दिल पर हाथ रख के कहता हूँ कि मैं सच कहूँगा, क्योंकि पहले मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, ना तो मैं कोई स्टूडेंट हूँ और ना ही किसी स्कूल का टीचर। दैट वॉज फिक्शन, ये सब काल्पनिक था, ये सब झूठ था, मैंने आपसे झूठ बोला था। फॉर्मली आई सैंग इन अ रशियन क्वायर, और मैं जो पहले एक क्वायर होता है, बैंड, म्यूजिशियन बैंड होता है जिसमें लोग गाना गाते हैं, गाने बजाने वाले, तो रशियन क्वायर था जहाँ पर ये गाता बजाता था। तो उसने बताया पहले मैं रशियन क्वायर में गाता बजाता था एंड वॉट सेंट अवे ड्रंकननेस, और मेरे ज़्यादा पीने की आदत से, नशा करने की आदत से उन्होंने मुझे उस बैंड से निकाल दिया। बट वॉट एल्स कैन आई डू, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, अब मैं झूठ बोले बगैर अपना गुजारा नहीं कर सकता। नो वन विल गिव मी एनी थिंग वेन आई टेल द ट्रूथ, क्योंकि अब मैं किसी को भी अपनी सच बात बताता हूँ तो कोई मुझे एक पैसा नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। वॉट कैन आई डू, अब मैं क्या करूँ। वॉट कैन यू डू, यू आस्क वॉट कैन यू डू, क्राइड सरजी। सरजी ने उसके पास आकर कहा, तुम कह रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम जवान व्यक्ति हो, तुम काम कर सकते हो। दैट्स वॉट यू डू, यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए, तुम काम कर सकते हो। वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क। तो उस जवान भिखारी ने कहा कि काम, हाँ काम तो मैं कर सकता हूँ, मगर मुझे काम देगा कौन। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। तो सर जी ने कहा, एडवोकेट ने, कि ठीक है तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काट सकते हो। आई वुड नॉट रिफ्यूज़ टू डू दैट, बट दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर फाइंड दैमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड। तो उस भिखारी ने कहा, मैं आपसे आपका काम करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर इन दिनों जो भी वुड कटर यानी जो लकड़हारे होते हैं वो भी बैठ के रोटी नहीं खा पाते, क्योंकि आजकल कोई लकड़ी काटने का काम ही नहीं है। आज तो उनके पास भी रोटी नहीं है, मैं कैसे लकड़ी काट के पैसे कमा सकता हूँ। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी। तो सर जी ने कहा कि चलो फिर मेरे साथ चलोगे, मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे। तो उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं काटूंगा, उसने मान लिया। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट, सरजी हैज़ अलॉन्ग रबिंग हिज हैंड, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। और फिर दोनों जब तैयार हो गए तो सरजी जो थे वो अपने घर ले गए, और अपने हाथ मलते हुए उन्होंने अपनी रसोइये को बुलाया। कुक जो होते हैं, जो खाना पकाते हैं, किचन से वो बाहर आई। हेयर ओल्गा, तो ओल्गा जो है उनकी मेड कुक थी, उसने बताया कि टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड, कि इस व्यक्ति को ले जाओ और जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती हैं और इनसे जो है लकड़ियाँ कटवाओ। द स्केयर क्रो ऑफ द बैगर श्रग्ड हिज शोल्डर एज इफ इन परप्लेक्सिटी। अब उसके तो हवाइयाँ उड़ गईं, क्योंकि वो तो काम करना ही नहीं चाहता था और वो तो अब अपनी ही बातों में फंस गया था। परप्लेक्सिटी मतलब होता है एंजाइटी, हैरानी होना। एंड वेंट इरेसोल्यूटली आफ्टर द कुक, और वो बड़े अनमने मन से उस रसोइये के पीछे चला गया। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, और ये बात बिल्कुल सहमत थी कि वो उसकी चाल थी, दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो, क्योंकि उसको बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो वहाँ जाता, लकड़ियाँ काटता, क्योंकि वो भूखा था या फिर उसे काम चाहिए था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम। लेकिन अब वो अपनी ही शर्मनाक बातों में फंस गया था, अपने झूठ में फंस गया था, और जो भी कुछ उसने कहा इस वजह से उसको लकड़ी काटने के लिए तैयार होना पड़ा। इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अनडिटरमाइंड बाय वोडका। अब जो शराब वो पीता था उसके अंदर की शक्ति जो थी वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उसके अंदर ताकत ही नहीं थी कि वो कोई काम कर पाता या लकड़ियाँ काट पाता। एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल। टॉयल मतलब होता है मेहनत करना, और वो बहुत अस्वस्थ था इस काम को करने के लिए, क्योंकि लकड़ी काटने में तो बहुत मेहनत पड़ती है, और उसके अंदर शराब पीने के कारण ताकत बची ही नहीं थी। सरजी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम। सरजी जो थे वो अपने डाइनिंग रूम में जाकर देखने लगे। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। और उस खिड़की से सब कुछ दिखाई पड़ता था, वुड शेड भी दिखाई पड़ती थी जहाँ लकड़ी काटी जाती हैं, और हर कुछ जो भी वहाँ पर हो रहा था।
यार्ड में, स्टैंडिंग एट द विंडो, और वो अपनी विंडो के पास खड़े होकर सब देख रहे थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है. सर्जी सॉ द कुक एंड द beggar कम इन टू द यार्ड एंड बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो ऑफ द शेड. और फिर सर्जी ने देखा कि जो रसोइया थी वो और भिखारी जो थे वो यार्ड में पहुंच गए हैं पीछे वाले दरवाजे से, और उन्होंने रास्ता बना लिया है उस शेड तक पहुंचने का जहाँ पर लकड़ी काटी जाएंगी. ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully. अब ओल्गा जो है वो जो उनकी रसोइया थी वो काफ़ी घूर रही थी गुस्से से अपने साथी को. कंपेनियन मतलब साथी, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी क्योंकि वो पिए हुए था, नशे में था. shoved him aside with her elbow. तो उसने कोनी मार के उसको धक्का दिया. unlocked the shed. और फिर उसने शेड को खोल दिया. and angrily banged the door. और फिर दरवाजे को पटक कर पीछे की तरफ धक्का देकर खोला. यहाँ पर उसका गुस्सा शो हो रहा था. नेक्स्ट ही सॉ द स्यूडो टीचर. तो फिर उसने उस झूठे टीचर को जो झूठ बोल के आया था भिखारी, उसकी तरफ देखा कि वो लॉक पर बैठा हुआ है. एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विद रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट. फिस्ट होती है मुट्ठी. तो जब हम कभी मुट्ठी पे अपनी चेहरे को रख के बैठ जाते हैं सोचने में, तो वो वैसे सोच रहा था. द वुमेन फ्लग डाउन एन एक्स ऑन हिज फीट. और उस औरत ने जो रसोइया थी उसने उसके पैरों में कुल्हाड़ी फेंक दी. स्पैट एंग्रीली. और बड़े गुस्से से बोली. एंड जजिंग हिम एक्सप्रेशन ऑन हर लिप्स बिगेन टू स्कोल्ड हिम. तो ये सर्जी जो थे वो अपनी विंडो से देख रहे थे, उनको सुनाई तो कुछ नहीं पड़ रहा था, मगर उस औरत रसोइये के हाव भाव से ये पता लग रहा था कि वो उसको धिक्कार रही है, गुस्सा रही है उस पर. द beggar irresolutely पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम. और फिर जो बैगर है उसने बड़ी दुर्बलतापूर्वक बड़े अनमने मन से एक गांठ उठाई, गट्ठा उठाया लकड़ी का और अपने आगे रखा काटने के लिए. जैसे लॉग होता है ना, लॉग के तो टुकड़े किए जाते हैं और लकड़ी को छोटा छोटा टुकड़ा काटना था. सेट इट अप बिटवीन हिज फीट. तो अपने पैरों के बीच उसने रखा और फीबली विद एक्स, और ट्रैप किया उसको, उस पर वार किया कुल्हाड़ी से बड़ी कमज़ोरता से, क्योंकि उसके अंदर जान तो थी नहीं. फीबली मतलब कमज़ोरी. द बिलेट वेव्ड एंड फेल डाउन. और जो बिलेट थी वो उड़कर इधर उधर गिर गई. द beggar अगेन पुल्ड इट हिम ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड. अब उनके कांपते हुए जो हाथ थे भिखारी के, ताकत तो थी नहीं और वो जो है वो ठीक से कुल्हाड़ी भी नहीं पकड़ पा रहा था, और इस तरीके से वो कोशिश कर रहा था. एज इफ़ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू और द कटिंग ऑफ हिज फिंगर. कभी वो अपने जूते पे मारता और कभी वो अपनी उंगली काट लेता. द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड. और जो लकड़ी थी वो वापस ज़मीन पर गिर जाती. सर्जी इज एंगर्ड एंड वैनिश्ड. तो सर्जी का जितना भी गुस्सा था, वैनिश मतलब गायब हो गया था. ही नाउ बिगन टू फील लिटिल सॉरी. क्योंकि अब उनको थोड़ा सा अंदर से सॉरी फील हो रहा था. एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ having set a spoiled drunken perhaps sick man to work at menial labor in the cold. क्योंकि उनको अब एहसास हो रहा था कि ये जो नशे में धुत इंसान है, बीमार है और इतना कमज़ोर इंसान है, और मैंने उसको इतनी सर्दी में काम करने के लिए, नौकरों की तरह काम करने के लिए छोड़ दिया है. An hour later ओल्गा came and announced that the wood had all been chopped. 1 घंटे के बाद ओल्गा जो है वो कमरे में आई और उसने सर्जी को बताया कि मालिक उसने सारी लकड़ियाँ काट दी हैं. गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल सैड सर्जी. तो सर्जी ने कहा बहुत बढ़िया, उसको आधा रूबल दे दो. 1 रूबल में 100 कॉपेक्स होते हैं, तो आधा रूबल का मतलब 50 कॉपेक्स दे दो. इफ़ ही वॉन्ट टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ. और अगर वो चाहे तो हर महीने की पहले दिन को वो आ जाए और हमारे लिए लकड़ी काट दे. वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम. हम हमेशा उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ कर रखेंगे. इस तरह से उसे भीख मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये तो हो गया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट. इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँ. थैंक यू. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.